हे दोस्तों, हम कितने भी अमीर हो जाएं, फेमस या पावरफुल हो जाएं, जब तक हम चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा फिक्र करेंगे तब तक ज़िंदगी हमें इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी कि लगनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा परेशान रहना स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बहुत सी ऐसी चीज़ों को पैदा करता है जो हमारे लिए ज़रा भी अच्छी नहीं है, बहुत मेंटली एंड फिजिकली। और इन चीज़ों के आने के बाद अगर हमें दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें भी मिल जाएं तो भी हम अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। नेपोलियन और हेलन केलर इस बात को साबित करने की बेहतरीन मिसाल हैं। नेपोलियन के पास हर वो चीज़ थी जिसके हर नॉर्मल इंसान ख्वाब देखता है। फेम, पावर, पैसा सब था। फिर भी एक सफ़र पे नेपोलियन ने कबूल किया कि इन्होंने ज़िंदगी के कुल 6 दिन भी खुशी से नहीं गुजारे हैं। जबकि इसके दूसरी तरफ गूंगी, बहरी और अंधी हेलन केलर ने डिक्लेयर किया कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। अगर बिना वरी किए हेलन केलर ज़िंदगी के 78 साल गुजार सकती है इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ, तो हम क्यों नहीं। ज़्यादा परेशान रहना हम पर बहुत ही इम्पैक्ट करता है। एलेक्सिस कैरल, जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं, उन्होंने कहा, पीपल हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरी डाई अर्ली। एक डॉक्टर ने अपनी रिसर्च से बताया कि 70% मरीज जो डॉक्टर्स के पास आते हैं वो अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं, अगर सिर्फ वो अपने खौफ और परेशानियों को खुद से दूर रखें तो। एक रिसर्च में 50,000 मरीजों का मुआयना किया गया जिनको मैदा के अल्सर्स थे। इन्हें एग्जामाइन करने के बाद पता चला कि इन 5 में से 4 मरीजों को इस बीमारी का कोई फिजिकल रीज़न नहीं था, बल्कि उनके फियर, वरी, हेट, सेल्फिशनेस वगैरह रीजंस बन गए थे उनके पेट की बीमारियों के। बहुत से फेमस डॉक्टर्स कहते हैं मैदा के अल्सर्स जो कि जान ले सकते हैं, हार्ट डिसीजेज, इंसोमनिया का कोई ज़्यादा रीज़न नहीं होता, बस हमारे ज़्यादा वरी करने से होता है। अब आपके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी होनी चाहिए ये समझने के लिए कि वरी करना हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। अ मैजिक फार्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशंस। वेलिसेक कैरियर, जो कि एक इंजीनियर थे, इन्हें एक बार एक फैक्ट्री में गैस क्लीन करने वाली डिवाइसेस को इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए कंपनी के मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए थे। पर यह प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद कैरियर को पता चला कि उनके इंस्टॉल किए गए डिवाइसेस कंपनी को किए गए गारंटीड वादे पूरे नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जिम्मेदारी पूरी कैरियर पर आ गई थी। वो अपनी इस नाकामी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो इतना फिक्र करने लग गए थे कि उनको नींद आना तक बंद हो गई थी। बट फिर उनकी कॉमन सेंस ने इन्हें याद दिलाया कि फिक्र करना सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा। सो इन्होंने एक तकनीक निकाली अपनी इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, और ये तकनीक इतनी असरदार निकली कि वो इसे आज भी यूज़ करते हैं मोर देन 30 ईयर्स से। इस तकनीक में 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको भी याद रखने चाहिए। स्टेप नंबर 1, बिना डरे और पूरी सच्चाई के साथ ये पता करो कि एट द एंड वर्स्ट केस बुरे से बुरा आपके साथ क्या हो सकता है। कैरियर ने जब ये सोचा तो उनको पता चला कि उनके इस फेलियर के लिए उनको जेल या फांसी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ उनका मार्केट में नाम बहुत ख़राब होगा और $20,000 जो इन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो पूरे के पूरे डूब जाएंगे। स्टेप नंबर 2, वर्स्ट केस पता चलने के बाद आप मेंटली उसे एक्सेप्ट कर लो। कैरियर ने अपने आप से कहा, ठीक है अगर ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करूंगा और अपना नाम बना लूंगा और अपने एम्प्लॉयज़ को समझा दूंगा कि ये एक तजुर्बा था हमारी गैस साफ करने की, नई तकनीक को टेस्ट करने के लिए। ये सब करने के बाद कैरियर को बहुत ही सुकून मिला जो इन्हें बहुत से टाइम से नहीं मिला था। स्टेप नंबर 3, जब वो बुरी से बुरी चीज़ मेंटली एक्सेप्ट हो चुकी हो तो फिर आप इसको बेटर या और अच्छा कैसे कर सकते हैं इस बारे में सोचो। अगेन कैरियर ने चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचना स्टार्ट किया कि वो कैसे $20,000 के नुकसान को कम कर सकते हैं। जब उन्होंने कुछ टेस्ट किए तो उनको पता चला कि अगर इन डिवाइसेस में $5,000 का और काम कराएंगे तो इनकी डिवाइसेस बराबर काम करने लगेंगी। फिर उन्होंने ऐसा ही किया जिसका रिजल्ट ये हुआ कि $20,000 लॉस होने की बजाय उन्होंने $15,000 का प्रॉफिट करा दिया। ये सोल्यूशन निकाल के कैरियर कहते हैं कि अगर वो ये 3 स्टेप्स फॉलो ना करते और बस फिक्र करते रहते तो इन्हें ये रिजल्ट कभी भी ना मिलते। ये तकनीक हमारे लिए भी बड़े काम की है, क्योंकि जब आप फर्स्ट आउटकम को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जाकर परेशान होना बंद कर देता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाता है। पर जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम को तो आपका दिमाग आपको खाता रहेगा और अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा।